अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकर बार बार ट्रिप क्यों करता है, क्या वजूहात होती हैं, क्या ऐसे फॉल्ट्स हैं जिनकी वजह से आपका जो एमसीबी है वो बार बार ट्रिप करता है। आप उसको ऑन करके आते हैं, 5-10 मिनट के बाद फिर ट्रिप कर जाता है, या आप ऑन करते हैं तो फ़ौरन से ट्रिप कर जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे क्या असल वजह है, क्यों ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपके जो ब्रेकर्स हैं, एमसीवीज़ हैं, वो क्यों बार बार ट्रिपिंग का इशू आता है उनमें। तो हम बात कर लेते हैं पहले कि हमारे पास इधर कुछ ब्रेकर्स मौजूद हैं। वो अलग अलग कंपनी के हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, कुछ एमसीसी भी हैं, ठीक है, कुछ सादा एमसी भी हैं। तो पहले हमारे पास फ्यूजी कंपनी का एक ब्रेकर है, उसके बाद एलएस कंपनी है, उसके बाद श्नाइडर है, उसके बाद एबी एलन ब्रैडली है। उसके साथ और भी हमारे पास ऐसे एमसीबी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इनके अंदर कुछ ऐसे ब्रेकर्स हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, जो वेल वर्किंग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ख़राब हैं, ठीक है। तो हम बात आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर करने वाले हैं कि आपके जो ब्रेकर में ट्रिपिंग है वो बार बार क्यों आती है। तो बात करते हैं हम। सबसे पहली वजह जो होती है वो आपका ओवरलोड सर्किट है। अगर आपका सर्किट ओवरलोड हो गया है तो फिर आपका जो ब्रेकर है वो ट्रिप करेगा। अगर आपका जो करंट है, जो एम्पेयर हैं आपकी रेटिंग से ऊपर जा रहे हैं, तो फिर आपका जो सर्किट है वहाँ पे आपका एमसीबी बार बार ट्रिपिंग करेगा। तो उसका हल आप ये कर सकते हैं कि आप अपने जो लोड है उसको आप कैलकुलेट करें और उसके हिसाब से आप अपना एमसीबी चूज़ करें, वो कितने एम्पेयर्स का वहाँ पर इस्तेमाल होगा। नंबर 2 पे है शॉर्ट सर्किट। अगर आपके सर्किट के अंदर कहीं भी कोई शॉर्टेज होती है, कहीं पे आपकी जो वायर्स हैं वो आपस में टच हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, ग्राउंड हो जाती हैं, तो आपका जो एमसीबी है फिर भी ट्रिप करेगा। तो आप अपने सर्किट की मुकम्मल जो है शॉर्टेज चेक करें। अगर कहीं से शॉर्ट है, डैमेज है, तो आप उसको रिपेयर करें। आपका जो ब्रेकर है फिर वो ट्रिपिंग का इशू ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पे प्रॉब्लम है वो है करंट लीक की। वो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं उसकी जिसकी वजह से करंट लीक होता है। आपकी वायर डैमेज हो सकती है, आपकी जो वायर है वो ग्राउंड हो सकती है, ठीक है, या आपकी वायर जो इंसुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है जिसकी वजह से मॉइस्चर आ गया। तो कई सूरतों में आपका करंट लीक होता है, उसकी वजह से भी आपका जो मेन एमसीबी है वो बार बार ट्रिपिंग करता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पर जो इशू है ट्रिपिंग का, वो या तो आपका जो ब्रेकर है वो फॉल्टी हो सकता है, ख़राब हो सकता है, या फिर आपका जो ब्रेकर आपने यूज़ किया वो पुराना हो सकता है, उसकी वो कैपेसिटी अब नहीं रही, अब उसके जो कंपोनेंट्स हैं उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे, तो वो बार बार ट्रिपिंग कर रहा है। तो आप उसको सिंपल ये कर सकते हैं कि आप अपने एमसीबी को चेंज कर लें, ठीक है, वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए होगा। नंबर 5 पे जो हमारे पास फॉल्ट है या जो इशू है वो ये है कि आपका ब्रेकर ट्रिप करता है, उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि आपकी जो सर्किट की वायरिंग है वो ठीक नहीं है, आपकी वायरिंग गलत है, जिसकी वजह से आपका जो ब्रेकर है वो बार बार ट्रिपिंग करता है, बार बार आपका ब्रेकर ट्रिप होता है। तो आप अपने सर्किट की पूरी वायरिंग को चेक करें तसल्ली से, ठीक है, और उसके बाद आप अपने ब्रेकर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, फिर ट्रिपिंग का कोई इशू नहीं होगा। मैं साथ साथ आपको ये बात बता दूं कि जब भी आपने सबसे पहले ब्रेकर इस्तेमाल करना है तो आपने अपने करंट को, अपने लोड को कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपने अपना जो एम्पेयर आपके शो होंगे, आपने उसके हिसाब से आपने अपना जो ब्रेकर है, एमसीबी है, वो चूज़ करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपका जो लोड है वो 50 एम्पेयर है और आप 50 एम्पेयर का ही आप एमसीबी या ब्रेकर यूज़ करें, तो उसमें भी आपको ट्रिपिंग का बार बार इशू आएगा। तो आप सबसे पहले अपने लोड को कैलकुलेट करें, उसके हिसाब से अपने एमसीबी को चूज़ करें, फिर अच्छी कंपनी का, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप श्नाइडर या फ्यूजी कंपनी का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं ये दो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा फॉल्ट आता है, तो क्या मसला होगा अगर आपका ब्रेकर बार बार ट्रिपिंग कर रहा है, तो आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। नंबर 1 आपका सर्किट ओवरलोड ना हो, नंबर 2 आपका सर्किट शॉर्ट ना हो, नंबर 3 आपके सर्किट से करंट लीक ना हो, नंबर 4 आपका ब्रेकर जो है, एमसीबी जो है, वो पुराना ना हो, ख़राब ना हो, नंबर 5 आपकी वायरिंग जो है वो गलत ना हो, आपकी वो बिल्कुल ठीक हो। इन सूरतों में आपका जो ब्रेकर है, एमसीबी है, वो गुड वर्किंग करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।